दिक्कत बता रहा कुछ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे प्रथम पूजे, परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, हिंदुओं का राम, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहिगुरु, ईसाइयों का मसीह, दया का सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, असली लीलाधर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, स्वयंभू परिभू, दुख भंजन, संकट हरण, कष्ट हरण, मंगल करण, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझदास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से लगातार उनका मार्ग दिन दोगुना रात चौगुना आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। विषय को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पॉइंट पे आता हूं। आप सबको पता है फेसबुक पे हमारा पेज है पवन दास इज लाइव, जिस पे अभी आप ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, और इस पेज पे परमात्मा के परमात्मा होने के प्रमाण दिए जा रहे हैं कि वो जगन्नाथ जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके 84 लाख योनियों का पेट भरता है, हर आत्मा का जन्मदाता है, वो परमात्मा जिसको दुनिया आज तक देख नहीं पा रही, पहचान नहीं पा रही, जिसको अलख निरंजन बोल के छोड़ दिया गया, जिसको निराकार परमात्मा कह के छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जो साधना, जो भक्ति हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति और भगवान की बताई है, उस साधना से ना तो हमें वो भगवान दिखाई दे सकता, ना मिल सकता, ना उसकी भक्ति से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ जो है वो मिल सकता। और थोड़ा बहुत जिन भाई बहनों को राहत है, लाभ मिल रहा है, जिसको वो लाभ कहते हैं, बेटा बेटी हो गए, कार कोठी हो गई, जिसको लाभ मानते हैं, वो लाभ उनको उनके पिछले भक्ति संस्कार से मिल रहा है। लेकिन वर्तमान में उनके पास में ना भक्ति है, ना भगवान की जानकारी है, खाली वो डलेड हो रहे हैं, इन पत्थरों के देवी देवताओं को पूज रहे हैं, इन कागजों की फोटोओं को पूज रहे हैं, फालतू की साधनाएं कर रहे हैं, पैदल यात्रा, कावड़ लेके आना, मंदिरों में मस्जिदों में जाना, तालियां पीटना, घंटियां बजाना, इन सभी शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं से किसी भी प्रकार का अध्यात्म का कोई भी लाभ नहीं होना है। इसी के चलते संत रामपाल जी की महिमा को सुन के, उनके चमत्कारों को देखकर, उनके भक्तों के दृढ़ विश्वास को देखकर बहुत सारे भगत भाई बहन जागने भी लगे हैं, क्योंकि ये जागने का समय भी है। परमात्मा धरती पे है तो जाहिर सी बात है परमात्मा अपनी जानकारी भी करवाएगा और जहां तक हो सकेगा लोगों को अपनी शरण में भी लेगा। तो एक विजय वर्मा जी हैं, शायद ये दिल्ली से हैं, इनका ये कमेंट्स है। इन्होंने लिखा है कि पैसा बिल्कुल भी नहीं है, सब बिक गया है, थर्ड स्टेज का कैंसर है, अगर आपके रामपाल जी ठीक कर दें या ट्रीटमेंट करवा दें तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि रामपाल जी भगवान हैं। बहुत अच्छी बात है आपने जो ये कमेंट्स किया है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, खाली किसी रोग को दूर करने मात्र से कोई व्यक्ति या संत भगवान नहीं हो जाता है। ये किसी की पहचान करने का कोई तरीका नहीं है कि कोई आपके रोग को ठीक कर दे तो आपके लिए वो भगवान हो जाएगा। नहीं, रोग तो डॉक्टर भी ठीक कर देते हैं, रोग तो तांत्रिक भी ठीक कर देते हैं, या रोग एक समय के बाद में स्वतः भी ठीक हो जाते हैं। तो ना ही तो वो डॉक्टर भगवान हो जाता है, ना वो तांत्रिक भगवान हो जाता है। ये तो भगवान के गुण हैं कि परमात्मा
कि जो भक्ति करता है, शास्त्रों के अनुसार करता है, पूर्ण सतगुरु की पहचान करके उसकी शरण में आके जो भक्ति करता है, तो ये तो उस परमात्मा की भक्ति के लक्षण है कि ये तो उसको गुण होंगे ही होंगे। आम का यदि किसी ने पौधा लगाया है तो उसके मीठे आम लगेंगे ही लगेंगे, ये उस आम के पौधे का गुण है। तो पूर्ण संत की पहचान करके जो भक्ति करता है, मर्यादा में रह के, इस प्रकार के रोग वगैरह ठीक होना ये तो आम बात है। ये डॉक्टरों के लिए महाभारत हो सकता है, लेकिन पूर्ण संत के लिए तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। देखिए, वर्तमान में आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तरह तरह के रोगों से। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेते हैं कि साहब मेरे बस की बात नहीं इस रोग को ठीक करना। अब क्या है, ये परमेश्वर रामपाल जी ने आके बताई सारी बातें कि बेटा यदि किसी को रोग है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, डॉक्टर भी उसको देख नहीं पा रहे, मशीनें उसको सर्च नहीं कर पा रही। अब क्या है कि जो तांत्रिक हैं, जो शाणे हैं, वो तो कह देंगे कि ओपरी पराई है, किसी आत्मा का प्रवेश है, वो तो ये कह देंगे आपको। डॉक्टर कह देगा कि ये रोग है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके बताया कि बेटा वो चाहे ओपरी पराई है, चाहे वो शरीर का रोग है, वो जो भी कुछ है, विज्ञान अपनी भाषा में उसको बीमारी कह देती है, तांत्रिक लोग उसको जो है ओपरी पराई कह देते हैं, लेकिन असल में वो तेरे कर्मों का परिणाम है। जो कर्म कुकर्म तूने वर्तमान में या पहले के जन्मों में जो तूने किया होता है, ये उसका परिणाम है। और ये कर्मों के रोग वर्तमान में ना तो कोई डॉक्टर काट सकता है, ना कोई तांत्रिक ठीक कर सकता है। ये कर्मों के रोग तो पूर्ण संत ही ठीक करेगा और किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण संत होगा स्वयं ही वो परमात्मा होगा, जिसने ये शरीर की रचना की है, जिसने मानव शरीर बनाए हैं, वही इसका सबसे बड़ा डॉक्टर है। और धरती पे आने वाले समय में, वैसे साइंस भी इस बात को डिक्लेयर कर रही है कि आने वाले दिनों में तो इंसानों पे दवाइयां भी बेअसर हो जाएंगी। इतना जहर इंसान के अंदर भरा हुआ है, इतनी घटिया सोच इंसान की हो चुकी है। आने वाले समय में तो किसी भी प्रकार के जो मेडिसिन है, गोली दवाई है, वो भी इंसानों पे काम करना बंद कर देंगी। और जाहिर है ये समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। 2028 से पहले पहले दुनिया भयंकर प्राकृतिक आपदाओं को झेलेगी, महामारियों को झेलेगी, सारे दरवाजे इंसान के बंद हो जाएंगे। उस समय केवल धरती पर एक ही पूर्ण संत लोगों को दिखाई देगा, जिनके भक्तों को देख देख के लोग दौड़ दौड़ के उनके चरणों में माथा टेकेंगे और अपनी जान की भीख मांगेंगे। तो भाई साहब का जो सवाल है विजय वर्मा जी का, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, सब बिक गया है, 3rd स्टेज का कैंसर है। अगर आपके रामपाल जी ठीक कर दें या ट्रीटमेंट करवा दें तो 100% कन्फर्म हो जाएगा कि रामपाल जी भगवान हैं। परमेश्वर रामपाल जी ने जब से उन्होंने सन 1994 से अपना मार्ग शुरू किया है धरती पर शास्त्र विरुद्ध साधना का, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों को उन्होंने कैंसर से मुक्ति दिलाई है। हजारों लोगों को डॉक्टरों ने मना कर दिया था एम्स में और पीजीआई में कि आपकी लास्ट स्टेज है। आपके सामने बहन बैठी है, बीना दासी है, यूपी के आगरा से है। बहन को 4th स्टेज का कैंसर था, 4th स्टेज का। इनका घर परिवार लुटने के जो है वो कगार पे आ गया था। इनके पतिदेव ने जिंदगी में जितना कमाया था उसका ज्यादातर हिस्सा इनकी बीमारी पे लुटा दिया था। मानसिक परेशानी अलग, कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में बहन को परमात्मा की शरण मिली। बाकी सारी कहानी आपको बहन बताएगी अभी, इसीलिए बहन साथ में जो है बैठी हुई है। हम लोग मध्य प्रदेश के भोपाल में हैं। एक छोटा सा यहाँ पे एक सत्संग है, आगरा से बहन भी जो है आई हुई है। और अच्छा हुआ कि आज के दिन ही आपका जो है ये मैसेज आ गया। और एक शायद आपके लिए परमात्मा ने एक रास्ता दिया है आपको, शायद आपको बहन की बातें सुन के विश्वास हो जाए और जो विधि आपको बताई जाएगी उस 3rd स्टेज के कैंसर वाले व्यक्ति को रिकवर करने के लिए, यदि आपने उस विधि से अपने घर में वो प्रक्रिया शुरू की तो 3rd क्या 4th क्या, चाहे 99वीं स्टेज का कैंसर क्यों ना हो, कैंसर का बाप क्यों ना हो, आपके घर से तो छोड़िए आपके मोहल्ले से गायब हो जाएगा। संत रामपाल जी के वचन में, उनकी वाणियों में, उनकी भक्ति में वो पावर है। ये
ये हम इतने दृढ़ विश्वास के साथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे चमत्कार संत रामपाल जी के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। लेकिन ये होगा कब, ये होगा कैसे? इसके लिए कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है जिनको आपने फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज डाल दिया, हमने आपको विधि बता दी, उससे कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार एक भयंकर रोगी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर उसका जब ट्रीटमेंट शुरू करता है तो डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन देता है, मेडिसिन के साथ में डॉक्टर उसको कुछ कॉन्स्टिपेशन बताता है, उसको कुछ नियम बताता है, परहेज बताता है कि आपने इन इन चीजों को खाने से अवॉइड करना पड़ेगा, ये आपने सावधानियां रखनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके उसका वो ट्रीटमेंट सफल होता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इनसे बड़ा डॉक्टर ना आज से पहले कभी पैदा हुआ, ना वर्तमान में है, ना आगे होगा। और जो इलाज ये कर देंगे, आप तो खाली 3rd स्टेज कैंसर की बात कर रहे हैं, परमेश्वर रामपाल जी तो भक्ति चाहने वाली आत्मा को मुर्दे से जिंदा कर दें, धर्मराज के दरबार से छीन के ले आ सकते हैं। ये वो परम शक्ति है। तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी शक्ति के आगे थर थर कांपते हैं। ये सब बातें आपको उस समय जो है ये जचेंगी जब आप उनके सत्संग सुनना शुरू करेंगे। तो बहन का जो इंटरव्यू है वो मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले 2-3 बातें मैं आपको जो है बता देना चाहता हूं विजय वर्मा जी को, जिन्होंने ये कमेंट्स किया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए महाभारत हो रहा होगा, डॉक्टरों के लिए महाभारत होगा आपके इस रोग को ठीक ना करना, लेकिन संत रामपाल जी की भक्ति के आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपने करना क्या है? कुछ नियम हैं, 11 नियम है संत रामपाल जी के। आपने प्रत्येक नियम को फॉलो करना पड़ेगा, प्रत्येक नियम को। अगर आपने उनमें से एक भी नियम में त्रुटि कर दी, किसी प्रकार की कोई राहत आपको नहीं मिलने वाली। हां, संत रामपाल जी का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, विधि तो आज हम आपको बता देंगे इस वीडियो में, लेकिन उस विधि को शुरू करने से पहले यदि आपके मन में कोई शंका हो, आपको लगे कि कहीं और डॉक्टर होगा, कहीं और कोई साधु संत होगा, कोई मंदिर मस्जिद होगा, कोई झाड़ा लगाने वाला होगा, आप पहले जाके अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। क्योंकि संत रामपाल जी का वो ट्रीटमेंट लेते समय यदि आपके मन में किसी और के प्रति जरा भी आस्था रही कि शायद वहां भी ठीक हो सकता है, बीच में आके किसी रिश्तेदार ने बता दिया अरे वहां चल फाइनली ठीक हो जाएगी, तो भी आपका ये काम नहीं बनेगा। कहने का मतलब है यदि संत रामपाल जी वाला ट्रीटमेंट यदि आप अपने उस मरीज पे जिसको कैंसर है, जिस दिन आप उस पे लागू करो वो विधि, उसके बाद यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पे उतर के ये कहें कि हम आपका रोग ठीक कर देंगे, और यदि आपने संत रामपाल जी के ट्रीटमेंट को छोड़ के या संत रामपाल जी के ट्रीटमेंट को चालू रख के अगर उनकी भी बात आपने मान ली ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो भी आपका रोग ठीक नहीं होना। इसलिए मेरी सबसे पहली प्रार्थना है, अपने मन के सारे संदेह पहले निकाल लेना। अगर और कोई देवी देवता बाकी हो जो आपके रोग को ठीक कर दे, और कोई मंदिर मस्जिद चर्च या गुरुद्वारा बाकी हो, कोई संत महात्मा आपकी कोई नजर में हो, कोई झाड़े झपाड़े मारने वाला, कोई जादू टोने टोटके करने वाला, यदि अभी तक कोई शेष हो और आपको लगता है कि वहां से लाभ हो सकता है, तो पहले अपनी वो कसर निकाल लेना, उसके बाद में संत रामपाल जी वाला फॉर्मूला काम करेगा, वरना बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले 11 नियम हैं। नियमों को लागू करने से पहले आपने क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा वीडियो, ये कोई मजाक नहीं है, एक व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का जो है एक ये मैटर है, और यही विधि है संसार में, दूसरी कोई विधि भी नहीं है। 2-3 साल बाद में तो हॉस्पिटल फेल हो जाएंगे, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, मेडिसिन फेल हो जाएगी, दौड़ दौड़ के संत रामपाल जी के चरणों में आना लोगों की मजबूरी हो जाएगी। तो संत रामपाल जी के फॉर्मूले की सबसे पहले विधि क्या है वो आपको हम बता देते हैं। चूंकि संत रामपाल जी वर्तमान में शारीरिक रूप से हरियाणा की हिसार जेल में है, और उनके नाम से उनके परिवार ने केवल अपना जो है मतलब बिजनेस चला रखा है, लोगों को नाम देना, लोगों को आश्रमों में बुलाना, ये केवल उन्होंने अपना एक धार्मिक जो है धंधा शुरू कर रखा है। लेकिन हम आपको वास्तविक विधि बताएंगे जिससे आपका काम होना ही होना है। सबसे पहले आपने 1 महीने तक अपने घर में ऑडियो या वीडियो के माध्यम से आप YouTube से संत रामपाल जी के सत्संग डाउनलोड कर लें, एक स्पीकर में आप चलाएं उनको,
और संत रामपाल जी के सत्संगों में भी उनकी एक सृष्टि रचना है। जब आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, तो 2.5-3 घंटे के बहुत सारी वीडियो आ जाएंगे सृष्टि रचना के नाम से, पार्ट 1 पार्ट 2, लगभग 3-3.5 घंटे का टोटल सृष्टि रचना का वीडियो होगा। वो चाहे एक पार्ट में हो चाहे 2 पार्ट में हो। आपने 1 महीने तक अपने घर में, जिस घर में वो मरीज है, उस मरीज के पास में आपने 1 महीने तक संत रामपाल जी के सत्संग चलाने हैं। चाहे दिन में 2 घंटा चलाओ, चाहे दिन में 4 घंटा चलाओ, कम से कम 2 घंटे तो उस घर में सत्संग चलना चाहिए संत रामपाल जी का। चाहे मोबाइल में चलने दो, चाहे किसी बड़े स्पीकर में चलने दो। बड़े स्पीकर में चलाओगे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जल्दी बेनिफिट होगा। 1 महीने तक संत रामपाल जी के सत्संग यूट्यूब पे आपने उस घर में चलाने हैं जहां पे वो मरीज है, क्योंकि संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं। इनके वचन में पावर है, शक्ति है। जैसे प्रधानमंत्री के वचन में जो है शक्ति होती है। एक मेरे जैसा व्यक्ति कहे रोड पे खड़ा होके किसी को, या किसी और व्यक्ति को, या फिर नगर पालिका को या नगर निगम को जाके कहे कि कल यहां से वहां तक रोड बननी चाहिए, तो मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं देगा, मुझे पागल समझ के छोड़ देंगे। और यही बात यदि नगर पालिका के ऑफिसर को फोन करके देश का प्रधानमंत्री या राज्य का सीएम बोल दे कि कल यहां से लेके वहां तक 2 किलोमीटर रोड का काम शुरू होना चाहिए, तो रात को ही डंपर चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में संत रामपाल जी के वचन में शक्ति है, ना कि भारत के राष्ट्रपति के, ना कि अमेरिका के जो है राष्ट्रपति के, ना किसी साधु संत महात्मा के। क्योंकि धरती पर एकमात्र पूर्ण तत्वदर्शी संत वर्तमान में गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार संत रामपाल जी हैं, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो इनके वचन में शक्ति है, इनके प्रवचन में शक्ति है। इन्होंने जो सत्संग बना के छोड़ दिए, जो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उनको जो सुनेगा इन कानों के माध्यम से, जब वो वाणियां उसके शरीर में अंदर जाएंगी, वो रिएक्शन करेंगी। जैसे डॉक्टर की दवाई हम लोग मुंह के माध्यम से लेते हैं या फिर सिरिंज के माध्यम से लेते हैं, जब वो शरीर में जाती है तो उस रोग के ऊपर अपना वो काम करती है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़े डॉक्टर परमेश्वर रामपाल जी भगवान हैं। उनके प्रवचन जब हमारे कानों के माध्यम से, जब वो मेडिसिन, वो प्रवचन रूपी मेडिसिन जाएगी, तो 50% रोग, हां जी ध्यान से सुनिएगा, चाहे कोई से भी स्टेज का कैंसर है, चाहे कैंसर का बाप है, यदि आप सच्चे मन से और 1 महीने तक उस घर में आपने संत रामपाल जी के सत्संग सुने और मरीज को सुनाए, जो राहत वो 3rd स्टेज की कैंसर वाला मरीज, वो बहन है या भाई है, जो राहत उसको वर्षों से लाखों रुपयों की मेडिसिन खा के नहीं मिल पा रहा, वो राहत उसको 1 महीने के अंदर अंदर संत रामपाल जी भगवान महसूस करवा देगा। वो खुद कहेगा कि भाई वास्तु में ये परम शक्ति है, मेरी वो पीड़ा भी समाप्त हो गई, मेरा वो दर्द भी समाप्त हो गया, मुझे आराम मिल रहा है। ये तो मात्र जो है खाली ये सत्संग सुनने से राहत है, सत्संग सुनने से। तो 1 महीने तक आपने उस घर में सत्संग सुनने हैं। अगर 12 घंटे चलाओ तो बात ही क्या है, 10 घंटे चलाओ तो बात ही क्या है, कम से कम 3-4 घंटे तो दिन में सत्संग चलने चाहिए। सत्संग से, उनके प्रवचन के माध्यम से वो मेडिसिन अंदर जाएगी। दूसरा, उसको ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो संत रामपाल जी पे उसका और ज्यादा विश्वास बनेगा, जिसको भी कैंसर है। और विश्वास और साथ में वो सत्संग, ये डबल डोज हो जाएगी, जल्दी असर करेगी। 1 महीने तक पहले कम से कम सत्संग, कुछ नहीं इसके अलावा। एक फोटो आपने यूट्यूब से निकाल लेनी है, गूगल से निकाल लेनी है, संत रामपाल जी महाराज नाम करके उनकी कोई भी फोटो, या आप अपना नंबर मेरे को इस वीडियो के जो है कमेंट्स में आप मुझे डाल दीजिएगा, या मैं आपको बहन का नंबर दूंगा अभी। बहन के मोबाइल नंबर पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप कर देना है। मैं आपको सारी सामग्री उपलब्ध करवा दूंगा, भक्ति की, आरती की, जो भी फोटो वगैरह हैं, जो भी नियम मर्यादा के जो पर्चे वगैरह हैं, सब कुछ आपको मैं कमेंट्स में जो है वो डलवा दूंगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर। आप बहन का नंबर नोट कर लीजिए पहले, बाद में भी आप जी चेक कर सकते हैं वीडियो में। बहन का नंबर है 8445022098। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 8445022098। ये बहन का नंबर है। आगरा के पास में फिरोजाबाद है। और
उसके पास में टुंडला नाम का छोटा सा एक कस्बा है। बहन का नाम जो है बीना दासी है। और आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप इनसे बात भी कर सकते हैं मोबाइल पे। ये हकीकत आपको बताएगी जो बातें अभी इंटरव्यू में आपको बताने वाली है, ताकि आपको और ज्यादा जो है दृढ़ विश्वास हो आपको। तो 1 महीने तक कम से कम उस घर में पहले संत रामपाल जी के जो है ये सत्संग, साथ में आपने कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। यदि आप आज से ही सत्संग सुनना शुरू कर रहे हैं तो आज से ही आपने कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यदि आपको अपने मरीज की जान प्यारी है तो आप जी सारे नियम फॉलो करेंगे। दूसरी चीज, आपके परिवार में यानी मरीज से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं एक फैमिली में, चाहे उसके बेटा बेटी हो, उसका पति हो, जो भी हैं उस फैमिली में 2, 4, 5 मेंबर, सबको उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, सबको। और जो विधि बताएंगे उस विधि को सबने फॉलो करना पड़ेगा, तभी उस बहन के रोग का निवारण होगा। नियम मैं आपको बता देता हूं, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा नियम। यदि आप जी सुबह से ही संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करते हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा। अभी व्हाट्सएप पे हम आपको जो फोटो भेजेंगे, सबसे पहले आपने फोटो जो है निकलवा लेनी है। फोटो निकलवा के आपने आपके घर में किसी एक कमरे में, अलमारी में या किसी टेबल पे आपने फोटो को शीशे में मंडवा लीजिए, या जैसे भी आपकी कोई व्यवस्था हो। फोटो को आप जी टेबल पे रखिए, कहीं भी रखिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। उस कमरे में नहीं, उस घर में किसी भी देवी देवता की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए, किसी भी साधु संत महात्मा की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए। आपके घर में जो मर चुके हैं, जो बुजुर्ग, जो पित्र बने हुए हैं, जो भूत बने हुए हैं, जिनके आप श्राद्ध निकाल रहे हो, किसी की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए। केवल पूरे घर में अकेले परमेश्वर रामपाल जी की फोटो, उनके अलावा पूरे घर में किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके घर में जब से आप संत रामपाल जी की साधना शुरू करेंगे, जो आपको अभी इस वीडियो में बताई जाएगी, उसके अलावा आपने किसी भी आन देव की, किसी भी देवी देवता की, भैरू भूत मसान, किसी की भी आपने पूजा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि आपने देख लिया सबको। अगर बस की बात होती तो कब का आपका ये रोग जो है ठीक हो चुका होता। आपने देवी देवता भी खूब धोखे होंगे, आप मंदिर मस्जिदों में भी खूब गए होंगे, आपने सबको देख लिया। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर आपकी उम्मीद अगर किसी देवी देवता से, किसी डॉक्टर से और हो, तो पहले अपना वहां इलाज करवा लेना, उसके बाद संत रामपाल जी का फॉर्मूला काम करेगा। तो मोटे मोटे नियम आपको बता रहा हूं, बाकी फिर बहन आपके संपर्क में रहेगी, बहन आपको सारी बातें बता देगी, क्योंकि बहन उस प्रोसीजर से, उस महादुख से निकल चुकी है। तो सबसे पहला, किसी भी प्रकार का नशा उस घर में नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तमाकू, उल्लास, बियर, कुछ भी सूंघना वांगना, कुछ भी नशे नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। उस परिवार का कोई भी मेंबर नशा नहीं करना चाहिए। ना आपने किसी को नशीली वस्तु लाके देनी है। घर पे रिश्तेदार भी आ जाए तो बीड़ी पीने के लिए माचिस भी नहीं पकड़ानी है। ये सबसे पहला नियम है। कोई मांसाहार नहीं करना, कोई नशा नहीं करना किसी भी प्रकार का, कोई देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करनी किसी भी प्रकार की, ना कोई मन्नत मांगनी उन देवी देवताओं से जिस दिन से आप संत रामपाल जी के प्रोसीजर को अपनाएंगे। ज्योतिष वगैरह से आपने किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं दिखाना, कोई वास्तु शास्त्र वाले से नहीं दिखवाना, कुछ भी। केवल संत रामपाल जी पे विश्वास, केवल उन्हीं पे विश्वास और किसी पे नहीं। कोई व्रत, कोई तीर्थ, कोई देवी धाम पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना किसी प्रकार का। समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। केवल सबसे बड़ा देव संत रामपाल जी, सबसे बड़ा व्रत संत रामपाल जी, सबसे बड़ा तीर्थ संत रामपाल जी, सबसे बड़ा मंदिर संत रामपाल जी, कुछ नहीं। इनके अलावा आपने कोई भी प्रोसीजर अपनानी है। ये मेन नियम है, बाकी तो आपको बहन बता देगी। लेकिन नशा, किसी भी प्रकार का मांसाहार और किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं करनी, कोई मन्नत नहीं मांगनी, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई तीर्थ व्रत वगैरह कुछ नहीं करना। ये मोटे मोटे नियम है, बाकी नियम आपको बहन समझाएगी, आपको हम भेज देंगे। जहां भी आपने संत रामपाल जी का दरबार लगाया है अपने घर पे, वहां पे आपने देसी घी होना चाहिए, चाहे गाय का या भैंस का, चाहे वो आपको चाहे किसी गांव से मिले, या जैसे मतलब कि डेयरी वगैरह बहुत हैं दिल्ली में, जैसे मदर डेयरी वगैरह है या कौन सी है दिल्ली में, जो भी 400 या 500 रुपए के आसपास जो घी आता है, जो मतलब देसी घी के नाम से जो डब्बे में आता है 1 लीटर में, आपने घी लेके आना है। किसी भी बर्तन की दुकान से आपने एक दीपक खरीदना है। कौन सा दीपक? खड़ी बत्ती वाला,
जो ज्योत जो उस दरबार में संत रामपाल जी के आगे आप जलाएंगे वो खड़ी बत्ती वाली जलेगी, आडी बत्ती वाली नहीं जलेगी। आडी बत्ती की ज्योत हमेशा देवी देवताओं की जलती है, और जो पूर्ण परमेश्वर है, जो सबका पिता है, उसको जो है खड़ी बत्ती की ज्योत जलती है। तो जब आप बर्तन की दुकान पे जाएंगे 50-60 रुपए का आपको एक खड़ी ज्योत वाला आपको एक दीपक मिल जाएगा। रुई लेके आनी है अपने साफ कॉटन, उसकी आपने बत्ती बनानी है, उसके अंदर डालनी है और आपने उसको घी से भर देना है। आपकी इच्छा है, उसमें आप चाहे 200 ग्राम डालो, चाहे 100 ग्राम डालो, जितना भी आपका दीपक है। आपने अपने घर पे संत रामपाल जी के आगे ज्योत जलानी है। 24 घंटे आपके घर में वो देसी घी की ज्योत संत रामपाल जी की फोटो के आगे जलनी चाहिए। ये हवन यज्ञ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8, सूक्त नंबर 46 और मंत्र नंबर 10 के अनुसार ये वास्तविक हवन यज्ञ है। जिस घर में ये हवन यज्ञ होता है, कौन से घर में? जिस घर में संत रामपाल जी की भक्ति होती है, केवल उसी में। उस घर के आसपास भी अनिष्ट शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। तो आपने अपना ये हवन यज्ञ करना है। दंडवत प्रणाम आपने जो है जमीन में लेट के कैसे करना है, बहन आपको बाद में आपको मोबाइल पे अच्छे से आपको जो है समझा देगी। सबसे पहले आपने ये प्रोसीजर शुरू करनी है। संत रामपाल जी की फोटो के आगे देसी घी का खड़ी बत्ती वाला दीपक। पूरे परिवार ने नशे से, मांसाहार से, किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति से, आन उपासना से बिल्कुल दूर होना है। विशेषकर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है, जिसको कैंसर है, उसके लिए तो विशेष हिदायत है ये। और 1 महीने तक आपने संत रामपाल जी के सत्संग सुनने हैं। 1 महीने तक 3 समय की आरती है संत रामपाल जी की। मेरे हाथ में छोटी सी पुस्तक देख रहे हैं आप, ये भक्ति बोध है। इसमें सुबह की आरती है। सुबह की आरती तकरीबन जो है 40 मिनट की है, दोपहर की आरती 16 मिनट की है, शाम की आरती जो है तकरीबन वो आधे घंटे की है। आपको तीनों समय की आरती की ये फोटो भी हम लोग भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे। साथ में आपको संत रामपाल जी के मुख कमल से जो 3 समय की आरती है, क्योंकि अभी आपकी भक्ति की शुरुआत है, इसलिए 1 महीने तक आपके घर में संत रामपाल जी के ऑडियो या वीडियो जो भी हम आपको व्हाट्सएप पे डालेंगे, उनके 3 समय की आरती, टाइम हम आपको बता देंगे, पुस्तक में भी लिखा हुआ है। तीनों समय की आरती 1 महीने आपने संत रामपाल जी के मुख कमल से अपने घर में समय पे चलानी है, वीडियो में चलानी है या ऑडियो में चलानी है, जैसे भी है, यानी तीनों समय की आपने आरती करनी है। और वो नियम निभाने हैं। 24 घंटे आपके घर में दीपक जलना चाहिए, और सत्संग जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा। यदि आपका पूरा परिवार इस प्रकार से इन नियमों में रह के, और यदि 1 महीने तक, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद आपका जब रोग ठीक हो जाए तो आपने संत रामपाल जी को छोड़ देना है। जिस दिन छोड़ दोगे उसी दिन रोग आपको वापस घेर लेगा। लेकिन 1 महीने में आपको इतना ज्ञान समझ में आ जाएगा, उनके जब आप सत्संग सुनेंगे, आप चाहकर भी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। आप ये कहेंगे कि भगवान, हमें तो मालूम ही नहीं था, ये अमृत ज्ञान, परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, भगवान कैंसर गया भाड़ में, रोग ठीक हो ना हो, हमें तो आत्म कल्याण करवाना है। आज तो ये कैंसर ठीक हो गया, कल को आपकी भक्ति नहीं करी, अगले जन्म में तो सूअर बनेंगे। तो भगवान, हम तो ये दुख भोग लेंगे अगर ठीक ना हो रहा तो, लेकिन अब आपके इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, आपकी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा, इतने दृढ़ हो जाओगे आप 1 महीने में, यदि रोजाना आपने 2 से 3 घंटे उस घर में सत्संग सुने तो संत रामपाल जी के। और ये रोग, यदि आपने इस विधि से संकल्प करके संत रामपाल जी को, जैसे आप कल आप ये दरबार लगाएंगे और पूरा का पूरा परिवार उस मरीज को लेके, वो मरीज चाहे लेटा रहे चाहे बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, संत रामपाल जी के दरबार के आगे घुटने टेक के, यदि पूरा का पूरा परिवार उनसे संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, दुनिया कहती है कि आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, आपके भगत दिन रात आपकी महिमा करते हैं, आपका गुणगान गाते हैं। हे परमेश्वर, यदि आप इंसान रूप में धरती पे भगवान आए हुए हो, तो परमात्मा आपके भक्तों के अनुसार आपने जो विधि बताई है, उस विधि से आज ही से हम आपका गुणगान शुरू कर रहे हैं, हम आपकी भक्ति अपने घर में शुरू कर रहे हैं। हे परमात्मा, अपने बच्चों को राहत देना मालिक। हे परमात्मा, हमारे विश्वास को बढ़ाओ, आप हमें अपनी भक्ति से जोड़ो, इस रोग से हमें मुक्ति दिलाओ। भाई और बहनों, 1 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा, जो रिजल्ट आपको 5 साल में, 10 साल में, लाखों रुपया बर्बाद करके हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि धरती पे पूर्ण परमात्मा प्रकट है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो संत रामपाल जी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। ये वो परम शक्ति है। लेकिन ये परम शक्ति आपको समझ में जब आएगी, जब आप इनके सत्संग सुनेंगे और इस विधि से जब आप अपने परिवार में इस प्रक्रिया को लागू करेंगे। बाकी चीजें सारी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे डलवा दूंगा, बहन आपके संपर्क में रहेगी, हर चीज बहन आपको गाइड जो है वो करती रहेगी। अब बहन का मैं आपसे बात करवाता हूं ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। और बहन को 4th स्टेज का कैंसर था, 4th स्टेज का।
अब बहन आपको बताएगी ये कितनी भक्ति किया करती थी। भक्ति करते करते इन देवी देवताओं की बहन की क्या जो है वो दुर्गति हुई, इनके पति का जो है कितना लॉस हुआ, इनके रोग में कितना पैसा बर्बाद हुआ। रिपोर्टें भरी पड़ी हैं, रिपोर्टें इतनी हॉस्पिटलों की, एक से एक की। अब बहन आपको बताएगी फिर कैसे इनको जो है परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जानकारी हुई। और उसके बाद में बहन ने जो दवाइयां थी जो खाया करती थी ये इतनी सारी दिन में, इन्होंने वो डस्टबिन में डाल दी, डस्टबिन में। ये परमात्मा आपसे बड़ा डॉक्टर धरती पे कोई नहीं है। वो ज्ञान समझ के ये परमेश्वर आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है धरती पे। वो दवाइयां बहन ने जो डॉक्टरों ने दी हुई थी कि खाएगी तो बचेगी, डस्टबिन में डाल दी, झाड़ू वाली ले गई उठा के। और आज देखो आपके सामने बैठी है, ये परमेश्वर है। वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी है, वो धर्मराज के दरबार से अपनी आत्मा को खींच के ला सकता है, इतना पावरफुल है। इनको खाली एक आम व्यक्ति ना समझिए, मानव ना समझिए। भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, उसकी पहचान केवल उसके ज्ञान से होगी। गीता ज्ञान देते समय जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर जो है 65 में, कि अर्जुन अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो तू उस परमेश्वर की शरण में जा। तो अर्जुन ने कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाऊं, लेकिन वो कहां है, वो कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि उसकी जानकारी तुझे जो है वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तू भैया सबसे पहले तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसकी शरण में जा, उसको दंडवत प्रणाम कर, निष्कपट होके उसकी भक्ति कर, जैसा वो कहे मर्यादा में रह के उसके जो है पद चिन्हों पे चल, फिर तुझे वो परमात्म ज्ञान का रहस्य बताएगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार आज वो तत्वदर्शी संत धरती पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी जो है स्वयं है। और रोग क्या, रोग का बाप छू मंत्र, ये वो परम शक्ति है। अब बहन से आपकी बात करवाता हूं। सत्साई बहन जी। सत्साई भैया। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम बीना दासी। कहां से आई हो बहन आप? मैं आगरा से आई हूँ। आगरा के पास, आगरा और फिरोजाबाद के बीच में टूंडला छोटा सा कस्बा है, वहां से आई हूँ मैं। ठीक है बहन जी। दास तो खैर आप हमारी गुरु बहन हो, मैं तो आपसे भली बात ही जो है बल्कि परिचित हूँ, आपके रोग से परिचित हूँ। आपने अनेकों बार जो है सत्संगों में अपनी बीमारी का जिक्र किया है, फिर उसका समाधान भी आपने बताया मालिक के आशीर्वाद से। आप हमारे भाई बहनों को, ये सब अपने भाई बहन है, पूरी दुनिया वाले अपने तो भाई बहन है। ये तो इस काल ने धर्म बना दिए, जातियां बना दी, हमारे को बांट दिया। बाकी हम सब के सब उस एकमात्र परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की आत्माएं हैं। तो आप अपने भाई बहनों को थोड़ा विस्तार से बताइए कैसे आपका जीवन था, फिर कैसे आप जी भक्ति किया करती थी, कैसे आपके ऊपर आपदा आई, कैसे आपको कैंसर हुआ, फिर कैसे आपको इसका समाधान मिला। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में दासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे परमेश्वर, अपनी सभी आत्माओं को अपनी शरण में लेकर इस काल के लोग से लेके जाना मालिक। आप आए हो सबको लेने। भाई आपको कैंसर है, मैं ज्यादा नहीं थोड़ा सा आपको दूंगी कि आप सारी भक्ति को छोड़कर परमेश्वर की शरण में आ जाओ। तो मैं तो बचपन से 6 साल की उम्र में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तब से परमेश्वर परमात्मा बहुत देवी देवताओं की इतनी पूजा करती थी कि सुबह बिना नहाए, मतलब मैं ना पानी पीती थी ना चाय पीती थी, कुछ भी नहीं। 6 साल की उम्र से इतनी भक्ति करती थी। शंकर जी की परम भक्त, दुनिया के सब लोग कहते थे शंकर जी इतनी पूजा मत करो। मैं कहती दुनिया को छोड़ दूंगी लेकिन शिव को नहीं छोड़ूंगी। देवों के देव वो महादेव है, सबसे बड़े भगवान है। बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी। दुर्गा जी जन्म नवरात्रियों में दुर्गा जी का 9 दिन का व्रत करती थी, केवल लौंग के जोड़े से। लौंग भी वो छिटक जाती थी तो मैं लेती थी, वरना तो पूरे दिन बिना पानी बिना कुछ खाए हुए ऐसे रहती थी। कभी एक केले से, कभी एक बर्फी से, और जमीन पे ही लेटती थी, उनकी चौकी लगाती थी। मतलब पूरा 9 दिन तक पूरा ऐसा वातावरण घर में रहता था, जोत जलाती थी उनकी। लेकिन बचपन से कोई भी लाभ नहीं हुआ। बहुत भक्ति की, इतनी मेरे पापा एक्सपायर हो गए, हम 2 बहनें। बचपन में बहुत संघर्ष रहा, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कभी कहीं ऐसे रहे रिश्तेदारों में। आप लोगों को तो पता है कि रिश्तेदारों के पास रहने से कैसा मतलब व्यवहार वो लोग करते हैं।
फिर भी मैं अपनी भक्ति में लगी रही। मैंने बहुत पूजा पाठ, इतना पूजा पाठ किया कि भैया जब मैं ये लौंद का महीना आता है ना, पूरे पूरे महीने का व्रत करती थी। सावन के महीने पूरा पूरा महीने का व्रत करती थी, कुछ भी नहीं खाती थी बिल्कुल। पूरे पूरा 1 महीने तक चाय से 1 केला खा लिया, कभी कुछ खा लिया। सोमवार के व्रत तो 6 साल की उम्र से मैंने, जब जब मुझे पता चला कि परमेश्वर धरती पे आए हुए हैं, मैंने उनसे नाम लिया, उसके बाद ही मैंने सोमवार के व्रत बंद किए। बाकी तो बृहस्पति का व्रत, जो कोई कहता है गुरुवार का करो, बृहस्पतिवार का करो, जिसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। और इतनी भक्ति करने के बाद भी कभी कुछ परेशानियां मेरे लगी रही। कभी हाथों में मेरे हाथों में गठिया की शिकायत हो गई। इतना दर्द होता था कि मैं एक लीटर मतलब दूध भी नहीं उठा पाती थी अपने हाथों से, इतना दर्द होता था। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद मेरे रीढ़ की हड्डी के पूरे जॉइंट खुल गए, उसमें पस पड़ गया। डॉक्टर को दिखाने गई, मेरे से बिल्कुल चला भी नहीं जाता, इतना दर्द होता, चला भी नहीं जाता था, फीवर आ जाता था। और दवा लेती थी, उससे भी कोई आराम नहीं मिलता। फिर इंजेक्शन लगाते थे तो थोड़ी देर राहत मिल जाती थी, बाकी फिर उसका असर खत्म होते ही बाकी फिर मैं वैसी हो जाती थी। तो जब डॉक्टर को दिखाने गई, मेरा डॉक्टर ने बताया 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन है, ये तो नहीं बचेंगी अब इनका जो भी है। पर ये है कि परमेश्वर बचपन से शायद मेरे साथ थे, इसलिए वो पल पल मुझे बचाते चले आए। लेकिन मुझे जानकारी उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ सोच रही जो भी हो रहा है ये देवी देवता ही कर रहे हैं। लेकिन पर मैं रोती थी, जब पूजा करती रोती थी। मैं कहती भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, आप तो ईश्वर हो। ईश्वर कभी दुख नहीं देता अपने बच्चों को। अगर हमने गलत कुछ किया है तो शायद आपने ही कराया होगा, अच्छा किया है तो आपने ही कराया होगा। कहते हैं परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी मर्जी के बिना। तो मैं यही सोचती थी, रोती थी, बहुत रोती थी। परमेश्वर ऐसा क्या संस्कार, इतनी पूजा करते करते भी इतने कष्ट हैं घर में, मानसिक शारीरिक हर तरह की परेशानियां आती गई। लेकिन पर मैंने देवी देवताओं को नहीं छोड़ा। फिर लास्ट में आगे सारी और भी कई तरह की बीमारी हुई, जो भी ट्रीटमेंट कराते लास्ट में कैंसर। मुझे पता नहीं था, मेरे बहुत ब्लीडिंग होती थी, इतनी होती थी कि बेटी बड़ी हो गई तो उसके बाद इतनी ब्लीडिंग होती थी कि मैं सोचती थी शायद कुछ होगा ऐसे ही, कि कुछ कोई कहता था ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसी हो गई, कोई अपने सब बताते रहते थे। मुझे ये नहीं पता था कि कैंसर है। तो बेटी की शादी आई, इस बेटी की शादी मैंने कहा, दिखाया डॉक्टर को, तो बोले कि आप तो एडमिट हो जाओ। तो बोलने ने कहा एडमिट तो नहीं हो सकती, लेकिन अभी तो मुझे अपनी बेटी की शादी करी, शादी के बाद फिर जो भी होगा मैं करूंगी। तो बेटी की शादी में भी इतनी ब्लीडिंग होती थी कि नस में इंजेक्शन लगते थे, हाथ में पट्टी बंधी रहती थी। उसके बावजूद पूरी बेटी की शादी के बाद किसी एक बहन थी मेरे साथ गई, बोली ऐसा करो चंडीगढ़ दिखाने चलते हैं, आपको जो भी परेशानी होगी वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ दिखा देंगे, आपको आराम मिल जाएगा। वहाँ गई मैं दिखाने, मेरे साथ घर का कोई नहीं गया, वो बहन ही गई थी। तो वहाँ जब डॉक्टरों ने चेक किया, देखा, तो बोले कि आपके साथ कौन आया? मैंने कहा कोई नहीं आया। तो बोले कि ऐसा कोई तो आया होगा। मैंने कहा एक मेरी बहन है, वो आई है। बोले मैंने बताओ आप क्या, मुझसे पहले एक पेशेंट गया था तो उन्हें बताया था इसे तो लास्ट स्टेज का कैंसर है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्या बात है डॉक्टर साहब, मुझे बताओ, जो भी आप मुझे क्लियर करो। मैंने कि मुझे भी कैंसर है क्या? तो वो एक दूसरे, कई डॉक्टर बैठे थे आपस में, 7-8 डॉक्टर बैठे थे। बोले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले कि हाँ। मैंने कहा ये बताओ आप, मैं ठीक हो जाऊंगी या नहीं? तो बोले पता नहीं। फिर एक बोला हो सकती हो। तो मैंने कहा मेरी लास्ट स्टेज है। बोले कि नहीं, ऐसा देख लो आप, ऐसा आप कहीं जाके और दिखाओ। और ये टेस्ट वगैरह उन्होंने लिख दिए, वो मैंने कराए वहाँ, कुछ वहाँ कराए। फिर वहां से मैं आ गई। मुझे ऐसा लगा उस समय कि मेरे जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा अब तो, और मेरे इतनी पूजा पाठ करते करते भी इतना दुख, अब तो मैं कुछ हो ही नहीं सकता, इसका कैंसर का तो कहीं ट्रीटमेंट है ही नहीं। फिर मैंने घर फोन किया, घर आके मैंने ऑपरेशन भी करा लिया, गांठ थी उसका ऑपरेशन भी करा लिया। उसके बाद किसी ने कहा कि देसी ट्रीटमेंट कराओ, तोरई लौकी ये सब खिलाया, कुछ 5-6 महीने तक ये खिलाया। फिर उसके बाद वो बढ़ता गया। फिर मुंबई गई दिखाने। जब मुंबई मेरा पेट स्कैन हुआ, उसमें डॉक्टर ने कहा कि मेरे को तो नहीं पता, खैर हमारे जी हैं उनको बताया कि इनका लास्ट स्टेज का, मतलब 4th स्टेज का कैंसर है। अब ये मुश्किल से 3-4 महीने चलेंगी, इससे ज्यादा ये नहीं चलेंगी। वहां से मैं आई, वहां से जो भी डॉक्टर ने कहा ऐसे कीमो वगैरह होंगी इनकी, तो उन्होंने नहीं कराई। मैंने बोले हम वहीं आगरा दिखाएंगे।
तो बोले ठीक है आप आगरा दिखाओ। तो अब उन्होंने अपना एड्रेस, कोई डॉक्टर है आगरा में, उनका एड्रेस दिया, वहां पहुंचे हम लोग। वहां भी उन्होंने कहा कि बताया हमारे हस्बैंड को कि इनका लास्ट स्टेज का कैंसर है, आप कीमो वगैरह कराइए, जो भी है ईश्वर की मर्जी है। तो वहां पे मेरा ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद मैं जयपुर गई। जयपुर भी कई डॉक्टरों को दिखाया, सबने बोल दिया कि ये 3-4 महीने चलेगी। फिर मेरा जयपुर में ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कीमो वगैरह चलने लगी मेरी, वो रेडिएशन हुआ। तो जब मेरी 4-5 कीमो हो चुकी थी, उसके बाद अपना बेटी की शादी कर चुकी, तो अपने मकान में एक रेंट पे रहने आए। तो वो परमेश्वर के चरणों में थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करो बहन जी, ये आप जो पूजा पाठ कर रही हो ये सब व्यर्थ है। मैं भी सोचती थी कि इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी इतनी परेशानियां क्यों, इतने कष्ट क्यों? अगर ईश्वर है तो वो दुख देता है क्या, सुख नहीं देता? परमात्मा, हमें तो पता ही नहीं था कि वो परमात्मा, वो तो वैसे देवी देवता है, परमेश्वर तो कोई और ही है, हमें कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो कि हमारे गुरुजी हैं, उनसे आप नाम ले लो। कैंसर तो क्या, कैंसर का कुछ भी आपको बीमारी होगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर नियम वगैरह उन्होंने, कैसे नियम है उन्होंने बताए थे, हमारे भगत जी को बताए थे। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, समाज में रह के हम शादी में नहीं जाएंगे या त्योहार नहीं मनाएंगे या ये सब कैसे हो सकता है? तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने कोई बात नहीं। फिर उनकी मम्मी आई, वो एक छोटा सा कीपैड मोबाइल था लेके आई, उसमें उनकी चिप डली हुई थी, तो मेरे तकिए के नीचे रख जाती थी। मैंने कहा आप ऐसा करो, सत्संग चला के आप मेरे पास रख दो। पूरे दिन में सत्संग सुनती थी। मुझे समझ में नहीं आता था, छोटा मोबाइल था, उसमें आवाज भी कुछ ऐसी समझ में नहीं आता था। फिर मैंने धीरे धीरे करके टीवी में किसी ने मुझे बताया कि साधना चैनल पे आते, साधना चैनल पे मैंने परमेश्वर के सत्संग सुनने शुरू किए। एक महीने 15 दिन ही सत्संग मैंने सुने होंगे। उसके बाद तो जितनी देर में सत्संग सुनती थी उतनी देर में रोती ही रहती थी कि परमात्मा, मैं बचपन से आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप अब मिले जाके, जब जिंदगी का आखिरी आ गया तो बहुत रोती थी। मैंने परमेश्वर, अब जो भी हो, जो अब तक जो भी किया मैंने, जितने दिन है मेरे पास, जितना मेरा जीवन है, परमेश्वर आप अपनी शरण में ले लो मुझे और अपनी भक्ति मेरी कराओ, ताकि मैं आगे के लिए मेरा जीवन सफल हो जाए। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे नामदान केंद्र था पहले, तो वहां आगरा गई, वहां से मैंने नाम लिया परमेश्वर से। नाम लेने के बाद जैसे उन्होंने जो नियम बताए मैंने फॉलो किए और परमेश्वर की भक्ति अपने शुरू की। प्रथम मंत्र उन्होंने दिया मुझे, मैंने वो नाम। तो फिर जब मैंने सत्संग सुनती थी तो उन्होंने, परमात्मा एक एक चीज को खोल खोल के शास्त्रों को खोल खोल के, गीता जी को, यजुर्वेद और कुरान शरीफ, बाइबल, हर ग्रंथ को, जितने भी ग्रंथ हैं सबको खोल खोल के परमेश्वर दिखाते कि देखो भगवान कौन है। वैसे हम भी सोचते थे कि सबका मालिक कहते एक है, साईं बाबा भी कहते सबका मालिक है, तो हम लोग सोचते एक मालिक कौन है? पहले तो यही सोचते थे कि शिव ही सबके मालिक हैं, वही सबसे बड़े, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सब देवों के देव महादेव है। लेकिन नहीं, जब परमेश्वर ने सारे ग्रंथ खोल के दिखाए तब पता चला। तो बस यही लगता था कि परमात्मा कौन सा पल, कौन सी घड़ी होगी जब आपके चरणों में दासी ये नीच आ जाएगी। गई, परमेश्वर की भक्ति शुरू की। जिस दिन से सत्संग सुनने शुरू किए उसी दिन से सारी परेशानियां, अंदर से ऐसा लगता था कि मुझे आराम मिल रहा है। बैठ के सत्संग सुनती, इतनी कीमो होती थी, कीमो कराने के बाद भी आके मैं सत्संग सुनती थी, बैठी रहती थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कीमो करा के हॉस्पिटल से पैदल ही आती थी, 3-4 किलोमीटर मुझे पैदल आना पड़ता था, वहां से चल के आती थी। रेडिएशन कराने के बाद भी पैदल चल के आती थी। मुझे मतलब परमेश्वर की शक्ति मेरी मेरे साथ थी कि मुझे कोई दिक्कत कैसी भी नहीं होती थी। तो फिर मैं परमेश्वर की शरण में आई, उसके मंत्रों के जाप करने लगी। जाप करते करते मुझे 4 महीने हुए। 4 महीने के बाद मुझे परमेश्वर ने दूसरा नाम दिया। दूसरा नाम देने के बाद फिर 1 महीने बाद फिर मैं गई। मेरे सारे सिर के बाल, तीन बार मेरे सिर के बाल पूरे, मतलब ये सब पूरे शरीर के बाल मेरे चले गए थे। आज मेरे बाल बहुत लंबे लंबे हैं, मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ। तो मैं गई, फिर जाके डॉक्टर ने, जब मैं आई थी तो डॉक्टर ने कहा था इनकी 4 गांठ हैं, ये इनका आखिरी समय है, बस इनको ले जाओ, जो 10-15 दिन 20 दिन महीने जो भी चलेंगी, बस इनकी सेवा करो, जो खाए इन्हें खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उससे पहले नाम ले चुकी थी। तो मैं अपनी भक्ति दिनों रात बस उनका ध्यान, उनकी पूजा, उनका मंत्र, बस यही करती। मुझे कुछ ना खाना ना पीना ना कुछ। मैं कहती परमेश्वर आप मिले तो लास्ट में जाके अब मैं आप बस इतना जीवन परमेश्वर देना ताकि मैं अपनी आपकी भक्ति कर सकूं।
फिर जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट कराई। मैं घर थी, हमारे भगत जी गए थे रिपोर्ट लेके, डॉक्टर के पेट स्किन कराया था डॉक्टर ने। डॉक्टर ने जब देखा उसको खोल के, नाम लेने के 4-5 महीने बाद ही जब उन्होंने देखा उसको, तो वो बोले मुंबई की रिपोर्ट लाओ, चंडीगढ़ की रिपोर्ट लाओ, आगरा की रिपोर्ट लाओ। सारी रिपोर्टें डॉक्टर ने मंगाई। 1 घंटे डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। लेकिन ये लोग भगत जी वगैरह सोचने लगे पता नहीं क्या ज्यादा बढ़ गया, क्या हुआ। अब इनका शायद थोड़ा 2-4 दिन की हैं, जो भी मतलब दिमाग में गलत विचार इनके आए, जैसा वो बता रहे थे। मैं नहीं गई थी उस समय। तो बोले कि आप बताओ डॉक्टर साहब क्या हुआ, जो भी आप बता दो, क्लियर कर दो। बोले कि भगत जी, कहने का मतलब है जब बहन ने परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की मर्यादाओं में रह के, नियमों में रह के, पूरे परिवार ने जब इस प्रकार से ये कार्य शुरू किया, तो 3-4 महीने में बहन को पूरा आराम। और उसके बाद में फिर इनके जो पति थे वो इनकी रिपोर्ट्स वगैरह लेके डॉक्टर के पास गए कि भाई, क्योंकि उनको तो विश्वास था नहीं इतना। बहन ने तो फिर परमात्मा के जब वो सत्संग सुने 24 घंटे अपने मोबाइल में, तो इनको तो दृढ़ विश्वास हो गया। भगत जी जब गए वहां पे, जब मतलब जो है चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई उनकी रिपोर्ट वगैरह लेके आओ। इनकी कहां उनकी रिपोर्टें? क्योंकि डॉक्टर ने देखा कि ये क्या हो गया, मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो डॉक्टर ने कहा कि वहां की रिपोर्ट लाओ, बॉम्बे की रिपोर्ट लाओ, चंडीगढ़ की रिपोर्ट लाओ। तो इनके भगत जी डर गए कि कहीं कैंसर ज्यादा तो नहीं बढ़ गया। और जब डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें देखी, सब कुछ चेक किया, उसके बाद में फिर बहन बताएगी। तो जब चेक किया डॉक्टर ने, तो बोले कि आप, भगत जी बोले आप बताओ डॉक्टर साहब जो भी ये बताओ। तो बोले कि भाई साहब रिपोर्ट तो 100% नॉर्मल रिपोर्ट है, इसमें तो कहीं भी कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है। तो जब मैं पेट स्किन करा रही थी, मैं एक बात भूल गई आपको बताना। जब मैं पेट स्किन कराने गई तो उसने मेरा जब किया तो बोला कि ऐसा करो आप बैठ जाओ। एक बार मुझे लेटाया, पेट स्किन मेरा पूरा हुआ। फिर जब बोला आप ऐसा करो बैठ जाओ, दोबारा होगा। तो मुझे तो पूरा विश्वास था कि मेरी रिपोर्ट तो अच्छी आएगी परमेश्वर की दया से। तो सत्संग सुनती थी, 24 घंटे सत्संग सुनती थी और उनके मंत्रों का जाप करती थी। इतना विश्वास हो गया था कि अब मुझे, मैं सबसे कोई भी परेशान होता था घर में, कहती थी मैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मुझे मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने भक्ति के लिए मुझे जीवन देना ही होगा। तो जब उसने दोबारा किया, जब वो दोबारा उसने मुझे लेटाया, बोला आप लेटो, आप दोबारा से करेंगे। दोबारा आए तो फिर जब वो जो पेट स्किन कर रहा था वो मेरे पास आया, बोला कि बहन जी ये बताइए आपकी परेशानी किस जगह थी। जब इतना बड़ा 4 गांठें, जब जिस समय मैं घर आई उस समय 4 गांठें थी। मेरे डॉक्टर ने कह दिया था 10-15 दिन की हैं ये। और वो पेट स्किन वाला मुझसे ये पूछ रहा है कि बहन जी आपके किस जगह परेशानी थी। तो बस उसी समय मुझे विश्वास हो गया था। गांठें गायब, गांठें गायब, गांठें गायब। और यही नहीं, पूरा शरीर पूरा नॉर्मल निकला, कोई भी कहीं कोई पूरे शरीर में कमी नहीं। उसने जब ये बात पूछी, फिर मैंने बताई आके अपने भगत जी को। फिर डॉक्टर ने जब, हाँ उसके बाद फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इसमें तो 100% नॉर्मल रिपोर्ट है आपकी। तो मैं तो जब वो रिपोर्ट लेके जा रहे थे तो मैंने कहा आप तुम चलोगी? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पूरा विश्वास है अपने परमेश्वर पे, मेरी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल ही आएगी। जब वो घर पे आए बहुत खुश हुए, सब लोग बहुत खुश हुए, बोले कि कुछ न कुछ तो है। उन्हें विश्वास नहीं था, वो जुड़े हुए नहीं है, तो वो कहते कुछ तो शक्ति है। बस इतना ही बोलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलते। लेकिन आज हम लोग उनसे भी कहते हैं भैया इतना ट्रीटमेंट कराया था उन्होंने कि घर में मेरी चीजें सोने की और वैसे भी चांदी सोना और बहुत बहुत चीजें बिक गई, सब कुछ। मतलब इतना, इस एक दिन ऐसा आया कि भगत जी के पास बिजली के बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने कहा परेशान मत हो, आज परमात्मा हमें मिल गया है, वो सब ठीक करेंगे एक दिन। तो भैया आप भी ठीक होगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप विश्वास के साथ परमेश्वर की भक्ति करो। भक्ति में आपको अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं करना, जैसे भैया आप मेरे बता रहे हैं वैसा ही आप करोगे। उन्हीं नियम, सारे नियमों को फॉलो करके और सत्संग सुनना शुरू करो। सत्संग सुनने मात्र से ही आपको लाभ होने लगेगा और आपका सारा दर्द, सारी परेशानियां आपको 1-1.5 महीने में ही, 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से आपको महसूस होगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। तो एक दिन फिर पहले तो मैं गुरुजी के परिवार है आश्रम जाती थी, वहां जुड़ी थी। मैंने 2019 में नाम लिया था, जनवरी में, 27 जनवरी को 2019। और 19 के लास्ट में ही भैया की, मेरे पवन भगत जी भाई हैं, इनका वीडियो मैंने देखा।
कुछ पहले मेरे को थोड़ा सी परेशानी रहती थी जब तक मैं नहीं थी, तो जब मैं भैया का वीडियो देखा तो मैं जुड़ी, साथ संगत से जुड़ी, भैया के सारे, भैया ने जो भी नियम जो मेरे नहीं कर पा रही थी वो भी मुझसे फॉलो कराए। आज मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, सारा घर का काम भी कर लेती हूँ। 16 कीमो हो चुकी है, 35 रेडिएशन हो चुके हैं मेरे, लेकिन मेरे पैरों में अभी भी थोड़ी दिक्कत रहती है। फिर भी परमेश्वर मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होने देते कि मुझे इतनी परेशानी है। मैं सारे घर का काम भी कर लेती हूँ और परमेश्वर की अपनी भक्ति कर रही हूँ। भैया जिसे भी पूरे विश्व को परमेश्वर, जब हम आए थे काल हमें लेके आए ऊपर, कहते हैं परमेश्वर अपने सत्संगों के माध्यम से, आप जब सुनोगे तो बताएंगे कि वहां हमने ये जो है ना काल, जो कहते हैं ना महाकालेश्वर जो जाते हो आप लोग, ये बहुत बड़ा यहाँ का भगवान है। ये हमें 1 लाख मनुष्य खाता है डेली और 1.25 लाख को उत्पन्न करता है। तो इसी के हम उसमें ये हमें ठग के लेके आया वहां से। इसने अपनी ऐसी वहां पे लीलाएं की जो हम इस पर आकर्षित हो गए। वहां से हम लोग चले आए अपने परमेश्वर को छोड़ के। आज अपने परमेश्वर की भक्ति, सभी पूरे विश्व से यही प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर धरती पे आए हैं, आप इनकी भक्ति करो। भक्ति करके अपने उस जगह पहुंचो जहां से परमेश्वर हम परमेश्वर को, अपने भगवान को, अपने पिता को, अपनी माता को छोड़ के आए हैं। हमें वहां जाएंगे तभी हमें सारे सुख मिलेंगे, वरना इस काल के लोग में तो कोई, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, जो भी है ये सब लगा रहेगा। और सांसारिक मानसिक परिस्थितियां तो इतनी उतार चढ़ाव लेंगी कि भैया बिल्कुल भी आप सहन, एक लास्ट में एक ऐसा दिन आएगा जो आप एकदम टूट जाओगे। आज मैं पूरी मानसिक तरह से, शारीरिक से बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब से भैया के साथ, भैया से जुड़ी हूँ, साथ संगति भैया ने जो भी मुझे सारी चीजें जो नहीं मैं जानती थी वो बताई हैं, तब से मैं एकदम से बिल्कुल ठीक हूँ और बस अपने परमात्मा की भक्ति कर रही हूँ। मैं साथ संगतियों में जाती हूँ और परमेश्वर के जैसे जो भी भैया नियम जैसे भी बताते हैं उस हिसाब से मैं उन्हें फॉलो करके चलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी भैया कहें, भैया बिल्कुल आप वैसे ही नियम लागू करके परमेश्वर की भक्ति शुरू करो, आपको पूरा लाभ। आपका कैंसर, आपको पता भी 2-3 महीने में ही आपका कैंसर आप रिपोर्ट कराओगे तो आपकी शायद नॉर्मल रिपोर्ट आएगी परमेश्वर की दया से। आप भक्ति करके देखो, बाकी भैया आपको सब बताएंगे सच्चाई। तो विजय वर्मा भाई जी, कहने का मतलब है जो मैंने आपको बात कही थी शुरू में कि किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति, साधना, पूजा, मन्नत आपके घर में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने देवी देवताओं को बिल्कुल छोड़ देना, नहीं। छोड़ने का मतलब यह है कि आज से पहले आप या ये पूरी दुनिया देव देवताओं की जो भक्ति कर रही है वो शास्त्रों के विरुद्ध कर रही है। संत रामपाल जी भी जब आपको सत्संग सुनाएंगे, जब आप सुनोगे, जब आपको मंत्र देंगे आने के बाद, इससे पहले नहीं, वो आने के बाद जब आपको मंत्र देंगे, उस शुरू में 5 मंत्र, वो 5 मंत्र इन्हीं देव देवताओं के हैं। ब्रह्मा सावित्री के, विष्णु लक्ष्मी के, गणेश जी के, दुर्गा जी के, शंकर और पार्वती के। लेकिन ये उनकी वास्तविक मंत्र हैं, जो मंत्र यहां के किसी साधु संत महात्मा के पास नहीं है, जिसके चलते पूरी दुनिया समस्त देव देवताओं की भक्ति भी कर रही है, फिर भी सब मां दुखी हैं। सबके घरों में रोग, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, सबके घरों में। क्यों? क्योंकि किसी भी साधु संत महात्मा के पास में इन देवी देवताओं के बीज मंत्र नहीं है। वो बीज मंत्र केवल संत रामपाल जी के पास में है। खाली इनके नाम जपने से बात नहीं बनेगी। कोई तो कह देता हरे रामा हरे कृष्णा, कोई हरे हरे रामा रामा, ओम नमे भागवते वासुदेवाय, जय गणेश जय गणेश। ये तो इनके नाम है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक भैंसा होता है, भैंसा, तुम भैंसे को कहो भैंसा भैंसा इधर आ, ओ भैंसा इधर आ, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि भैंसा उसका नाम है। लेकिन उसका बीज मंत्र कुछ और है। उसको थोड़ा सा भी बोल दोगे ना, उर्र ही तुरंत देखेगा आपकी तरफ। वो उस मंत्र से आकर्षित होता है। आप कुत्ते को कितना ही कहो, चाहे कुत्ता कुत्ता इधर आ, कुत्ता इधर आ, नहीं आएगा, क्योंकि कुत्ता तो खाली उसके शरीर का नाम है। लेकिन उस कुत्ते को बुलाने का बीज मंत्र क्या है? टोल टोल, थोड़ा सा बोल दो, तुरंत आपकी तरफ दौड़ के आएगा। ठीक इसी प्रकार ये दुनिया अनजाने में, शास्त्रों की जानकारी ना होने के कारण जो जय गणेश हरे रामा हरे कृष्णा हरे राम ओम ओम फलाना, ये तो केवल इनके नाम है देवताओं के। इन देवताओं के बीज मंत्र केवल धरती पे संत रामपाल जी के पास में है और उन्हीं से लेने से फायदा होगा। तो 2-3 बातें हैं, उनको आपने विशेष तौर से ध्यान से सुनना है। सन 2014 में जब संत रामपाल जी जेल चले गए, उनके जेल जाने के बाद में उनका जो परिवार है, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, इन सब लोगों ने मिलकर उनके नाम की आड़ में धर्म को धंधा बना रखा है।
संत रामपाल जी के मंत्र भी लोगों को दान करते हैं, एक डीवीडी में इन्होंने भर रखे हैं उनकी आवाज में, ये मंत्र भी लोगों को देते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो मंत्र लेने से लोगों को लाभ भी होते हैं, लेकिन वो कब तक है, जब तक कि उन लोगों को सच्चाई का पता नहीं चल जाता, तब तक संत रामपाल जी उनको भक्ति के लाभ उनको जो है वो देते हैं। जिस दिन उनको सच्चाई का पता चल जाएगा, उस दिन के बाद यदि वो उनके साथ उनकी संगति करेंगे, उनके परिवार की, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होना। जो भक्ति थोड़ी बहुत दिन उन्होंने की है, उसी का लाभ उनको मिलना है। तो आप चाहो तो आप जी वहां जाके नाम भी ले सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन आपने समझना पड़ेगा इन बातों को। अगर आप विश्वास के साथ में ये क्रिया करोगे जो अभी आपको बताई हमने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, और बहन जो आपका सहयोग करेगी व्हाट्सएप पे, जब आप इनके संपर्क में आएंगे या फोन करेंगे, बहन आपको सारी बातें समझाएगी। उस विधि से यदि आप संकल्प लेकर, मात्र पूरा परिवार घुटने टेक के परमात्मा से अरदास करके, जो आपको मैंने शुरू में बताई, यदि आप उस विधि से और किसी भी प्रकार का ये नशा मांसाहारी इन सब से दूर होके, देवी देवताओं की इन पूजा पाठ से दूर होके, जो नकली पूजा पाठ है इन देवी देवताओं ने जो हमें बता रखी है, असली पूजा पाठ वो है जो संत रामपाल जी बताएंगे। फिर यदि उस विधि से आप इस काम को करोगे, 1 महीने में आप जी रिजल्ट देख लेना, 50% आपके उस मरीज को लाभ हो जाएगा। 50% आप लोगों का छोड़ने का मन नहीं करेगा इस परमात्मा को। और ऐसे ऐसे एक नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को ठीक किया है। जैसे बहन के 4 गांठ थी, गायब हो गई, डॉक्टर को भी नहीं दिखाई दी, चमत्कार, डॉक्टर भी परेशान, नॉर्मल रिपोर्ट। ऐसे ना जाने कितने लोगों को संत रामपाल जी ने अपने आध्यात्मिक शक्ति से, अपने आशीर्वाद से, अपने मंत्रों से ठीक किया है। एक 5 मिनट का वीडियो है, सुन लीजिए संत रामपाल जी के मुख कमल से। गांठें गायब हो गई, गांठें, जब उन्होंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की। इन बातों को हमने बहुत गहराई से सोचना चाहिए पुण्यात्माओं, पर तुम तो ये बातें हर स्थान पर बार बार ये सुनने को नहीं मिलती है। तो मौज कर रखी परमात्मा ने कि यहाँ 15वें दिन बाग लगा दिए अपने सत्संग के, और भगवान आत्मा रह कर आ रही है। देख कितना दयालु है ये परमात्मा, अपनी प्यारी आत्माओं को पहले तो सुख देता है, दुखों को दूर करता है, और फिर इनको रुचि बनाता है कि वो देखिए पैसा मेरा वहां बर्बाद होना था, आज भगवान के पुण्य में लग रहा है। ये समय मेरा वहां हॉस्पिटल में लगना था या किसी और वहां लगना था, और आज परमात्मा के चरणों में आ रहा हूँ। वो आने की हिम्मत भी देता है, दान करने के लिए पैसा भी देता है, और अंदर से प्रेरणा भी करता है। करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादो सिरदर जीव कहो आप बगल हो जा। करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादो सिरदर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा सामने नहीं आता कि मैं कर रहा हूं, नहीं, उधर से यहाँ बहुत से ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 2 लाख रुपए लगेंगे, इसका ऑपरेशन होगा, और वहां ले जाइए पीजीआई के अंदर। पीजीआई में जाते हैं, एक बहन ने बताया कि मुझे गले में, अभी की बात है, मेरे को गले में 4 गांठें होगी, पानी भी नहीं गटका जाए, अंदर नहीं जा रहा था। और यहाँ आसपास के हॉस्पिटलों में दिखाया, उन्होंने बताया भी ये तो कैंसर है, और इसको ऑल इंडिया में ले जाओ। ऑल इंडिया में ले गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि ये तो कैंसर है, ऑपरेशन का भी हमारे पास समय नहीं है, समय दे दिया ऑपरेशन करने का, उस समय आना और ये दवाई खाना तब तक। वह बहन आई हुई है यहीं पर, आज भी यही देखी थी मैंने उसको। अभी हफ्ते पहले उसने ये बात इस दास को आके अपनी बताई, उसने नाम ले रखा पहले से। तो वो कहने लगी मैं वापस आ गई, उम्र अभी उसकी 30-35 के आसपास है। कहने लगी सारी रात रोई है परमात्मा, अभी तो मैंने जीवन वैसे ही खो दिया, आपका नाम भी ले रखी थी, भक्ति भी करती थी, लेकिन अब तो भक्ति पूरी हुई नहीं। मैं जीवन की भीख मांगती हूँ कि मेरी भक्ति पूरी हो जाए, और किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं रही। सारी रात रोई, सुबह उठ गए, जब मैं रो रही थी तो एक पड़ोसन, एक लड़की आ गई, अक्के बात हो गया, कहने लगी मेरा तो ऐसे ऐसे भयंकर बीमारी होगी, मरूंगी मैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो उसने ऐसे दाब दिया, वो 4 गांठ टूट गए, और वो ऐसे मेरे को जैसे उल्टी गिरी,
वो 4 इतनी बत्ती सी बाहर निकले। उसको हमने लिफाफे में डाला और जिस दिन ऑपरेशन कराना था उस दिन वहां ले गए उसको, उनको भी ले गए, आप भी गई। डॉक्टरों को दिखा, डॉक्टर कहने लगे ये तो इनने का तो हमने ऑपरेशन करना था, तू आप कर लाई। ये तो इन्हीं के लिए तुम्हें बुलाई थी, इनका तो राप हो गया, आप पे कर लाई। और ऐसे कहते मुंह बागे देखा वन्यारे जख्म ने, बोले जाओ ठीक हो जाएगी, अपना इंजेक्शन दवाई दे दी, ठीक हो जाए, अब कुछ नहीं, तेरा सब ठीक है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब वो बहन उसकी छाती बांध के देखो वह क्या सोचती होगी, कितना वो अपना कितना समय देगी मालिक के लिए। उसका जीवन दान है, ये परमात्मा की तरफ से एक्सटेंशन है। और वेस्ट दो पैसा जो बता दिया वो नारा, और हाहाकार माजरी थी वह नारी। वह बहन यही खड़ी होगी मेरे ख्याल में, सुनीता आई हो तो खड़ी हो एक बहन, सुनीता बहन वो चली गई होगी फिर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा। अब उस बहन की कितनी रुचि, दान में भी, सेवा में भी आगे खड़ी रहा करेगी, सत्संग भी सुनने आया करेगी कि मुश्किल से भगवान ने दोबारा जीवन दिया है। तो ऐसे ही ये परमात्मा हमारे जन्म मरण के रोग को जड़ से निकालेगा। तो क्या बताते हैं, नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ये तो विजय वर्मा जी, अब आपने विचार करना पड़ेगा। हम कोई पागल नहीं है कि आपके फेसबुक पे 4 लाइन के कमेंट्स के लिए हम लोग ये 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर बनाया है तो विचार करना इन बातों पे। आपसे कहीं ज्यादा चिंता उस बहन के कैंसर की हमें है, क्योंकि हमें संत रामपाल जी ने आके बता दिया कि तुम सब मेरे बच्चे हो। जितने भी 84 लाख योनियों के प्राणी, गधा, कुत्ता, सुअर, कीट, पतंग, इंसान, ये सब उस परमपिता परमेश्वर कबीर देव जिनका वेदों में नाम है, और वो कबीर देव आज परमेश्वर रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है इंसान रूप में। तो बाप को दुख होता है जब बच्चों पे आपत्ति आती है, या फिर उनके भाई बहनों को होता है दुख जब उनको मालूम पड़ जाता है कि हमारे भाई बहन है। तो विजय वर्मा जी, आप हमारे रियल भाई बहन हो। यहाँ के तो नकली भाई बहन है सब, जो माँ बाप से जो होते हैं जो पैदा, लेकिन वास्तविक भाई बहन हम हैं, जो अब संत रामपाल जी के मार्ग से हम जुड़ जाएंगे। जब हम उनकी भक्ति पे लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा, जब आप उनके सत्संग सुनोगे, कि जब आप उस सृष्टि रचना सुनोगे तब आपकी आंखें खुलेंगी। ये जो काल है ना, यहाँ का भगवान काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये काल, और दुर्गा का ये पति है। इसको प्रतिदिन 1 लाख लोगों को खाने का जो है श्राप लगा हुआ है। प्रतिदिन 1 लाख मारता है, ये ज्यादा ही मारता होगा, खाता 1 लाख है ये नहीं देखता फिर ये किसी की बेटी मर रही है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी का जवाई मर रहा है, चाहे एक्सीडेंट में मारो, चाहे बीमारी में मारो, चाहे लड़ाई झगड़े में मारो, कैसे भी मारो, इसको तो 1 लाख मार के खाने से मतलब है। ये निर्दयी है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है वो राक्षस है। इनकी भक्ति से लाभ नहीं हो सकता, केवल परमेश्वर की भक्ति से लाभ होगा। वर्तमान में इंसान के रोग, इंसान के जो कर्म है वो इतने बिगड़ चुके हैं, अब डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। अंत में हार थक के दुनिया को इनके शरण में आना पड़ेगा। जो समय से पहले आ जाएगा उसका सौभाग्य, नहीं तो लोग जो है ठोकरे खा खा के आएंगे। तो बस मेरी इतनी सी विनती है, संत रामपाल जी के परिवार ने भी उनके नाम की आड़ में धर्म को धंधा बनाया हुआ है, क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। घर वाले कभी भी उनको नहीं समझ पाएंगे। दूर बैठ के 1000 किलोमीटर दूर वाले लोगों ने ज्ञान को समझ के संत रामपाल जी को पहचान लिया। उन लोगों ने बहुत सारे जगह जगह जो है आश्रम खोल रखे हैं। हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा उन्होंने नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं। आपकी दिल्ली में भी तकरीबन ज्यादा नहीं तो 20-25 तो मतलब नाम दीक्षा केंद्र होंगे। तो कहने का मतलब है, अगर विश्वास करोगे तो जो विधि दास ने आपको बताई है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, कि सबसे पहले जितने भी जो घरवाले हैं वो नशे पते से दूर, मांसाहार से दूर, देव देवताओं की साधनाओं से दूर, एक गुरुदेव का फोटो लगाओ साफ जगह पे, देसी घी का खड़ी बत्ती वाला दीपक जलाओ, 3 समय की आरती गुरुदेव की आवाज में आपको भेज दी जाएगी। ये जो पुस्तक है, जो ये 3 समय की आरती की, इसकी जो PDF भी आपको भेज दी जाएगी।
या फिर जब आप अपना पूरा एड्रेस दे देंगे, यदि हमारे को पिन कोड नंबर के साथ में बहन के व्हाट्सएप पे आप डालेंगे, तो आपको सारी चीजें हम आपको जो है मतलब कि बाई हैंड भी हम आपको भेज देंगे, मतलब डाक से आ जाएंगी आपके पास में। या दिल्ली में भी हमारे बहुत सारे भगत भाई बहन हैं, उनके थ्रू भी हम आपके पास में सारी चीजें हम भिजवा देंगे। जो भी सामग्री है सारी की सारी, जो गुरुदेव की फोटो वगैरह, ये आरती की है, आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा देगा वो। यदि आप एग्री हैं तो पहले आप अपने घर में सलाह कर लीजिए, जो नियम आपको जो बता दिए गए हैं उन नियमों में सभी लोग रह के अगर संत रामपाल जी से संकल्प लेके भक्ति करना शुरू करें, 3 समय की आरती, सारे उनके नियम फॉलो करना और उनके सत्संग सुनना, बाकी अपना काम धाम करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सब एग्री हैं उसकी जान बचाने के लिए, तो आप जी बहन से बात कर लेना, हम दिल्ली से अपने किसी भगत भाई को आपके घर पे भेज देंगे और वो आपसे सारी बातें आपको समझा देंगे वो। बाकी ये कैंसर फैंसर कुछ नहीं है संत रामपाल जी के लिए, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, कुछ नहीं है। परमात्मा चाहे तो चुटकी बजाते ठीक कर दे, चुटकी बजाते ही, लेकिन वो चाहता है कि कुछ दिन ये सत्संग सुने, इनको ज्ञान हो तो इनको थोड़ा विश्वास बने। नहीं, परमात्मा तो चुटकी बजाते ठीक कर सकता है, चुटकी बजाते ही। बहुत सारी बातें हैं, जब आप उनके सत्संग सुनेंगे तो आपको समझ में आती रहेंगी। और बहन ने अपनी पूरी राम कहानी आपको बताई दी है। बाकी ये देखो दुनिया भर की रिपोर्ट, ये इनके ये एक्सरे आप इनके देख लो, न्यूक्लियर नोटिवाइड नेटवर्क कहां कहां के, बॉम्बे के हैं, मुंबई के। ये देखो, ये आप लोग तो जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता। अब ये खोपड़ी के कहां के एक्सरे सारे देख लो, आपको तो पता होगा, आपने भी खूब करवाए होंगे। अब ये कोई मजाक तो हो नहीं रहा, आपके सामने सारी आपको हकीकत बताई जा रही है। इसके अंदर देखो कम से कम 7-8 एक्सरे हैं। कहां का है ये? SMS हॉस्पिटल जयपुर, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, राजस्थान का, पैटी सिंह के हैं। ये पुष्पा देवी हॉस्पिटल, मैन बस स्टॉप, भगत जी मार्केट, एतमादपुर, फोन। कहीं नहीं छोड़ा बहन जी ने, हर प्रकार से दुखी हो गए, परेशान होके उसके बाद में इन्होंने संत रामपाल जी का रास्ता चुना है। और 4th स्टेज की कैंसर जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, आज बहन आपके सामने बैठी है, कोई कह नहीं सकता कि इसको बुखार भी है। हल्की फुल्की प्रॉब्लम रखता है परमात्मा, हल्की फुल्की सी, वो इसलिए कि ये ज्यादा आंडी ना पाक जाए, भक्ति छोड़ के ना चली जाए, उस डर से भक्ति पे लगी रहे। क्योंकि संत रामपाल जी का मुख्य काम ये रोग ठीक करना नहीं है, ये तो चुटकी बजाने का काम है। संत रामपाल जी चाहते हैं कि मुख्य काम इनका जन्म मरण का रोग समाप्त हो। कैंसर से भी भयंकर रोग है ये, जन्म और मरण का। यदि आज हमारी मुक्ति नहीं हुई, हमारा मोक्ष नहीं हुआ, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बन के इस कैंसर से भी ज्यादा दुख भोगेंगे। गधे बन के सारा दिन कुम्हार के नीचे काम करेंगे, ईंट के भट्ठे पे ऊपर से जो है वो पक्की ईंट लाएंगे, नीचे से कच्ची ईंट लेके जाएंगे, कमर पे जख्म हो जाएगा, कौवे खाएंगे। कुम्हार घर पे खाना भी नहीं देता गधे को, बाहर छोड़ देता है, घास चरता है। बैल बनेंगे, किसान के नीचे आएंगे, सारा दिन हल जोतेगा, मुंह के छीका लगा देगा, घास भी नहीं खा सकते। ये देखो इसके अंदर कितनी सारी रिपोर्टें, एक्सरे हैं सारे। ये देखो, ये थैला भरा पड़ा पूरा। ये कौन सी, ये सेबली मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इसमें तो पता नहीं कितनी सारी रिपोर्टें बहन की, पूरा 1 किलो वजन है इसके अंदर। ये देखिए एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट, ये देखिए पूरा इसके अंदर पूरी ये फोटो वाटो, आप लोग तो जानते होंगे, सारा सब कुछ है। मतलब आपको हकीकत बता रहे हैं, हकीकत। कई लाखों रुपये घर बर्बादी की जो है कगार पे आ गया, और शरीर से बहन जारी थी वो अलग है। और संत रामपाल जी ने मात्र अपने आशीर्वाद से, सत्संग सुनने मात्र से चंगी कर दिया, आपके सामने बैठी है। अब ये कैसे छोड़ सकती है संत रामपाल जी को? ये क्यों ना माने कि संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है। और खाली कैंसर ठीक होने से ये उनको भगवान नहीं मान रही, इन्होंने फिर ज्ञान को समझ लिया कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान आज तक के बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं दे पाए। इन शास्त्रों को लिखने वाले संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता, इन शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान कौन है, भक्ति क्या, आज तक नहीं बता पाए। पूरी गीता जी में 4 वेदों में केवल एक मंत्र है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 और मंत्र नंबर 5, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतम। पूरी गीता 4 वेदों में केवल एक ओम मंत्र है। और हमसे ये नकली संत क्या करते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। और राधे राधे श्याम जपने वाले प्रेमानंद जी, उनकी किडनियां खराब हैं, और राधा उनकी किडनियां तक नहीं ठीक जो है कर पा रही। तो भाई और बहनों, जिसकी बैटरी चल रही है उसकी चल रही है, जिस दिन समय आ गया सीधा जाएगा। चाहे प्रेमानंद जी हो चाहे रामानंद जी हो, ये काल किसी को नहीं बख्शता। ये काल केवल उसी के आगे डरता है
जो संत रामपाल जी की शरण में होता है, जो उनसे नाम ले लेता है, या जो इस प्रकार से आज उनके जेल रहते सहते संकल्प करके और उनके जो है घर में उनका दरबार लगा के और ये मतलब सत्संग सुनना, ये मर्यादा निभाना और घर में उनकी जोत जलाना, फिर देखो आप खड़े खड़े लाभ देगा परमात्मा, खड़े खड़े लाभ। बाकी ये आपके लिए स्पेशली हमने वीडियो बनाया था। और भी भाई बहन अगर इस प्रकार के हों जो वीडियो देख रहे हों, तो धरती पे इस विधि के अलावा वर्तमान में जब तक संत रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आ जाते, देखो उनके आने के बाद तो पूरी दुनिया उनके कदमों को चूमेगी, क्योंकि 2028 तक तो महातांडव मचेगा, प्राकृतिक रौद्र भयंकर, चाहे महामारी, चाहे अकाल, चाहे भीषण, कुछ भी, चाहे ये मतलब विश्व युद्ध, कुछ भी 28, उसके बाद तो दुनिया ने संत रामपाल जी के कदमों में आना ही आना है। उसके बाद तो दुनिया को कोई दिखाई नहीं देगा अपनी जान रक्षा के लिए। लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक जो विधि हमने आपको बताई है, इस प्रकार से यदि आप करोगे सच्ची लगन से, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, फिर चाहे कितने दीपक जला लेना, कितना चाहे तुम घी जला लेना, कुछ फायदा नहीं होगा। सच्ची लगन से कि परमात्मा मेरा रोग ठीक करो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, इस भाव से यदि आप मर्यादा में रह के, नशे पते से दूर रह के, उल्टे कर्मों से दूर रह के, चोरी जारी रिश्वतखोरी इन सब से दूर रह के, इन देवी देवताओं की झूठी जो है मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना से दूर हटके, इस विधि से जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, मर्यादा निभाएंगे, उनका दरबार अपने घर में लगाएंगे, आप कैंसर क्या, कैंसर का बाप आपके पाड़ोस में भी नहीं टिकेगा। पाड़ोस में भी ये वो परमात्मा है, इसकी आवाज से काल भी थरथर कांपता है, थरथर कांपता है। ये ना देखो कि जेल में बैठे हैं, उनके जेल में बैठने का मकसद कुछ और है, उनके जेल में बैठने का मकसद कुछ और है। वो आपको जब उनके सत्संग सुनोगे, सात संगति की वीडियो लगातार आप जी देखते रहोगे, बहन के संपर्क में रहोगे, आपको सब बातें समझ में आएंगी। बाकी उनके परिवार ने अपना धंधा खोल रखा है, बहुत सारे आश्रम खोल रखे हैं, नाम दीक्षा भी वो दिलवाते हैं, आपकी मौज है। हमने आपको रास्ता बता दिया, आप चाहो तो उधर से नाम लेके अपनी भक्ति शुरू कर दो, लेकिन उधर से नाम लेके भक्ति शुरू करोगे, लाभ तो होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपकी मर्यादा टूट जाएगी, और मर्यादा सबसे पहले वही तोड़वाते हैं खुद ही, राजनीतियां करके, रक्तदान करवा के, देह दान करवा के। अरे भगवान, अभी आपने इंटरव्यू सुना, भगवान तो यूं गले की गांठ ठीक कर रहा है, कैंसर ठीक कर रहा है, रोग ठीक कर रहा है, और ये भक्तों से देह दान करवाते हैं, रक्तदान करवाते हैं। अरे दुनिया को भगवान से जोड़ो ना, तुम क्यों अपना खून दे रहे हो? बहुत सारी बातें हैं। कहने का मतलब है उधर से नाम दीक्षा लेके भी आपको लाभ अवश्य देगा परमात्मा, क्योंकि ये दयालु भगवान है। लेकिन जिस दिन आपकी मर्यादा टूट गई उनके संपर्क में रहने के चलते, और यदि आप उनके संपर्क में रहेंगे तो डेफिनेटली मर्यादा टूटेगी टूटेगी। उसके बाद फिर आप जी कितना रो लेना, कितना चिल्ला लेना, किसी प्रकार लाभ आपको संत रामपाल जी नहीं देंगे। और जो विधि इस दास ने आपको बताई है, जो गुरुदेव भगवान के जो आशीर्वाद से, इस विधि से यदि आप जी विश्वास करके और अपने घर में संत रामपाल जी के जो है सत्संग सुनना शुरू करेंगे, उनकी वाणियां सुनेंगे, आप उनके शब्द सुनेंगे, और उनका जो है वो देसी घी का आप जी जो है दीपक जलाएंगे, मतलब हवन यज्ञ करेंगे अपने घर में, और उनकी जो मर्यादाएं हैं वो निभाएंगे, बाकी आपको बहन बता देगी। आप देखना फिर परमात्मा कैसे आपके ऊपर मेहर बरसते हैं। और 1 महीने बाद आप जी अपनी सारी रिपोर्ट लेके उन्हीं डॉक्टर के पास चले जाना, और डॉक्टर ही आपको कह देगा कि आपने कहां इलाज कराया भाई साहब, उस हॉस्पिटल का नाम तो बता दो, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य है। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, बाकी तो आपके अपने संस्कार काम करेंगे, आपकी अपनी पिछली भक्ति काम करेगी। आप इन चीजों को समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, संत रामपाल जी की भक्ति को आप इस प्रकार से घर में शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, ये अब आपके और संत रामपाल जी के बीच का मैटर है, आपके संस्कारों के बीच का मैटर है। हमारी जानकारी केवल इतनी है कि हम आपको उनके चरणों की जानकारी दे दें, बाकी अब आपके ऊपर है आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।